हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे आई विल बी शेयरिंग विद यू फ्यू हेयर टूल्स जो कि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरत हो जाती है। हालांकि मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ही टूल्स रेगुलर बेसिस पे ट्राई करें। आई विल इंसिस्ट कि आप उसको ऑल्टरनेट डेज या फिर लाइक ऑल्टरनेट मंथ्स या फिर मेरा बस चले तो आप ऑल्टरनेट ईयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वुड रेकमेंड। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी ऐसी प्रोफेशन होती है या फिर जिनकी ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि उनको हेयर टूल्स रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना पड़ जाता है। फॉर देम टुडे आई एम रिकमेंडिंग सर्टन काइंड ऑफ हेयर टूल्स जो कि काफ़ी अच्छा है बट प्रोफेशनल भी है। सो इवन इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर योर सैलून कि आप सैलून में कौन सा हेयर टूल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे जो स्ट्रेटनर्स है वो शेयर कर देती हूँ। आपको किस टाइप के स्ट्रेटनर्स जो है वो लेने चाहिए, अगर आप सैलून यूज़ के लिए भी लेना चाह रहे हैं या फिर अगर आप प्रोफेशनल लेना चाह रहे हैं बट आप घर के लिए लेना चाह रहे हो, तो वो दोनों ही टाइप के कैटेगरीज मैं आपको शो कर देती हूँ कि कौन सा आपके लिए अच्छा होगा और कौन सा मैं उतना भी रेकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है गाइस, सो सबसे पहले जो स्ट्रेटनर है मैं यहाँ पे उसका इमेज पुट कर दूंगी। हालांकि वो स्ट्रेटनर अभी मेरे पास नहीं है बट देन बहुत सालों से लाइक ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मैंने वो यूज़ किया है एंड ऑनेस्टली मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था। बट उसके साथ कॉन्स ये है कि ये जो स्ट्रेटनर आप देख सकते हो यहाँ पे, वो स्ट्रेटनर ऐसा है कि आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो स्ट्रेटनिंग है, जो स्ट्रेटनेस ऑफ द हेयर है वो ज़्यादा देर नहीं टिकता है। वो हार्डली 4 to 5 आवर्स टिकेगा, स्पेशली अगर आप लाइक एसी वाले एनवायरनमेंट में हो, अगर आप स्वेट नहीं कर रहे हो, अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है या फिर अगर आप बारिश में भीग नहीं रहे हो, अगर वाटर लाइक मॉइस्चर अगर आपके हेयर पे नहीं लग रहे हैं, तब जाके ये वाला स्ट्रेटनर जो है वो काम कर जाएगा, टिक जाएगा। एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। अंडर 1000 भी आपको डिस्काउंट में सेल वगैरह पे अमेजोन बोल लो या फिर नायका मिंत्रा कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। सो अवेलेबिलिटी की तो प्रॉब्लम नहीं है, इवन आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे भी ये मिल जाएगा। बट इसका एक ही कॉन मैं बोलूँगी कि अगर आपको 4-5 घंटे से ज़्यादा आपको स्ट्रेटनिंग चाहिए, होल डे मेरा स्ट्रेटनिंग चले जाए या फिर आपको 2-3 दिन या फिर नेक्स्ट वॉश तक मे बी 1 वीक तक भी एक्सटेंड हो जाए, ऐसा स्ट्रेटनिंग मशीन आपको चाहिए तो देन दिस इज नॉट द वन टू गो फॉर। ऑल्सो इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, इट्स जस्ट ऑन एंड ऑफ। इसमें कोई भी आपको टेम्परेचर कंट्रोल एज सच नहीं मिलता है। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 6 दूंगी बिकॉज इट्स अ गुड स्ट्रेटनर फॉर योर बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटनर। अगर आप कहीं पे, और ये साइज भी काफ़ी छोटू सा है सो आप इसको ट्रैवल पे भी ले जा सकते हो, बशर्ते कि आपको स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट कैसा चाहिए। अगर आपको स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो डेफिनेटली डू नॉट गो फॉर दिस। बट अगर आपको चाहिए कि टेम्पररी कुछ भी एक छोटा सा क्विक फिक्स चाहिए, आप इसको सेल्फी स्ट्रेटनर इसीलिए कहा जाता है कि आप सेल्फी लेने से पहले इफ़ यू जस्ट वांट टू स्ट्रेटनिंग, आप फ्रंट फेसिंग जो लेयर्स आपके हेयर के होते हैं, अगर उसके लिए आप स्ट्रेटनर मशीन लेना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दिस। बट अदरवाइज अगर आपके हेयर होल हेयर पे आपको कुछ करना है देन नो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटनर जो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलराउंडर है और इसमें थोड़ा बहुत आप टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज फिलिप्स केराशाइन टाइटेनियम। ये स्ट्रेटनर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का इसका बॉडी है और ये शायद पर्पल कलर पे भी मिलता है, आई डोंट रिमेम्बर। सो दिस इज द वन, दिस इज कॉल्ड फिलिप्स केराशाइन टाइटेनियम। ठीक है, इस पे ऐसा बॉडी पे ऐसे डिज़ाइन प्रिंट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। और इसका प्लेस जो है ये टाइटेनियम लाइक सेरामिक कोटेड है बट ऊपर से टाइटेनियम है, दैट इज व्हाट दे से। बट दीज आर नॉट फ्लोटिंग प्लेट्स। तो अगर आपको ऐसा होता है कि जब आप हेयर को स्ट्रेट करते हो और आपको टग पुल होता है तो डेफिनेटली इसके साथ वो होगा बिकॉज दीज प्लेट्स आर नॉट फ्लोटिंग। इसकी जो कॉर्ड है ये काफ़ी एकदम 360 डिग्री रोटेट वाली कॉर्ड है, तो दिस इज़ वेरी गुड। ये आप क्लिप को ऐसे खोलोगे और ये ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, ये ऐसे ओपन हो गया। सो वॉट यू कैन डू इज, दिस इज आयनिक एज वेल, आप यहाँ पे देख सकते हो आयनिक लिखा हुआ है। एंड इसका टेम्परेचर कंट्रोल एज आई मेंशन, यहाँ पे 2 टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग्स है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0, 1 एंड 2 लिखा हुआ है, ओके, रोमन में। सो 0 इज योर बेसिकली ऑफ, जैसे अभी मशीन जो है वो ऑफ है, बट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई पुट इट अप ये 1 हो गया। ऑलराइट, एंड आगे जब मैं इसके साथ यहाँ पे बेंड कर दूंगी तो ये 2 हो जाएगा। ओके, So that is one temperature and the second one is the highest temperature.
हालांकि यहाँ पे कोई भी डिजिटली मेंशन नहीं है कि कौन सा टेम्परेचर है, बट देन यू कैन एवरेजली अंडरस्टैंड कि अराउंड 130 टू 190 के बीच में ये ट्रैवल करता है, नॉट मोर देन दैट। और यहाँ पे एक एलईडी लाइट है, जो ये एलईडी लाइट ऑन होती है व्हेन यू स्विच इट ऑन। ऑलराइट, और इसकी प्लेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इस टाइप की आती है। इट्स वेरी स्मूथ, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी ग्रिटीनेस नहीं होती है। बहुत सारे स्ट्रेटनर्स में मैंने देखा है कि ग्रिटीनेस होती है, इसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटनर इन अ बजट, यू नो, लाइक इट कॉस्ट्स अराउंड यू 2000 अराउंड, लाइक 1500 से 2000 के बीच पे आपको ये मिल जाएगा। सो एज आई मैंशनड कि ये बहुत ही यू नो लाइक बजट फ्रेंडली है, बट इट इज़ डेफिनेटली बेटर दैन द प्रीवियस वन जो मैंने आपको सेल्फी स्ट्रेटनर जो दिखाया था उससे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है गाइस। इन कौन से ये आप प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू जस्ट वांट टू यू नो फॉर योर एट होम, अगर आपको चाहिए कि आप थोड़े से हेयर चंक लेके एंड यू जस्ट सिंपली स्ट्रेटन इट अप। सो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ बिग थिंग इन अ स्ट्रेटनर। आप किसी भी टाइप के स्ट्रेटनर को जब अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हो तो डेफिनेटली यू विल नीड टू यू नो लाइक आप चेक पहले कर लोगे, बट अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो ये आप देखना ज़रूर, रिव्यूज़ चेक करो, वीडियोस देख लो कि ये जो है ये यहाँ पे आप छोटे सेक्शन लेके ही देखना, क्योंकि बड़े सेक्शन लोगे तो ऑब्वियसली गैप नहीं पता चलेगा, राइट। बट छोटे सेक्शन आप लेके देखना। ये इस टाइप से जब आप कर रहे हो, जब आप छोटे सेक्शन लेके इस टाइप से करोगे तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे देखो गैप नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, एंड देन यू कैन पुट इट आउट। ऑलराइट, अभी मैं इसको ऑन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो कि ये गैप नहीं होना चाहिए दोनों प्लेट्स के बीच में। ऑलराइट, जब आप बीच में बाल फंसा रहे हो तो गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होता है तो आपकी स्ट्रेटनिंग बिल्कुल भी बेकार होने वाली है, स्ट्रेटनिंग होगी ही नहीं पहली बात तो, और दूसरी बात है आपके पैसे तो बर्बाद जाने वाले हैं। सो फिलिप्स का ये वाला स्ट्रेटनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट इट इज़ नॉट फॉर माई होल हेयर, ओके, बिकॉज अगर मैं इसको होल हेयर में यूज़ करने जाऊँगी तो डेफिनेटली इट विल हार्म माई हेयर, नो डाउट्स, ओके, बिकॉज इसमें ये फ्लोटिंग प्लेट्स नहीं है, ये जो है ये मूव नहीं होता है, ये बेंड नहीं होता है, ओके, दिस कैन नॉट बी प्रेस्ड। सो ये फ्लोटिंग प्लेट्स नहीं है, और इसीलिए क्या होता है कि ये बहुत खिंचता है। जब आप बालों को लेके ऐसे खींचोगे, स्ट्रेटनिंग में खींचा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खींचने लगता है, एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन, आपके हेयर लॉस हो सकता है उससे, ओके। सो ये मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़ करती हूँ इफ़ यू नो लाइक फेस ट्रिमिंग हेयर को अगर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट करना होता है, देन ओनली। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट स्ट्रेटनर फ्रॉम आइकॉनिक, ओके, इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है, आई नो, एंड दिस आई वुड रिकमेंड फॉर योर प्रोफेशनल यूज़, ओके। अगर आप सैलून चला रहे हो, अगर आपकी नई नई सैलून है एंड यू वांट अ गुड स्ट्रेटनर, देन डेफिनेटली गो फ्रॉम आइकॉनिक। अच्छा, आइकॉनिक में बहुत सारे वेरिएंट्स के आपके स्ट्रेटनर्स मिलते हैं, बट दिस वन आई गेस इट इज़ द हाईएस्ट मॉडल, ठीक है, अभी तक जितना मुझे पता है। दिस वन इज़ अ जेम प्रोडक्ट, ओके, सेव योर मनी and if you want to buy a professional good straightener apart from Dyson, then you can go for this. So I'll just quickly show you how the product looks. ये पैकेजिंग इसकी काफ़ी लक्स है, इसीलिए मैं स्पेशली इसके पैकेजिंग को आपको दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। लेट मी जस्ट थ्रो दैट, एंड यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है स्लिम टाइटेनियम शाइन, ओके, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे 3 डायमंड्स बने हुए, लाइक योर हेयर विल थैंक यू फॉर दिस स्ट्रेटनर, ओके। डेफिनेटली इससे हीट डैमेज तो होगी ही होगी, ठीक है। एनी स्ट्रेटनर, एनी काइंड ऑफ हीट यू आर यूजिंग ऑन योर हेयर, डेफिनेटली हीट डैमेज होती है, आपके हेयर जो है वो ड्राई हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, बट उसमें भी अगर हमें कंपेयर करना है तो डेफिनेटली इससे आपको हीट डैमेज थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द प्लेट्स एज वेल एज टेम्परेचर कंट्रोल्स आपको 6 to 8 टेम्परेचर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विच इज अ प्लस पॉइंट, ओके। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आइकॉनिक लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ से आप निकालोगे, ऑलराइट। सो वंस आई ओपन दिस, ठीक है, ये यहाँ से निकल रहा है, इसके अंदर ये सारे जो डिटेल्स, जो पेपर वर्क्स वगैरह होते हैं वो सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। सो नाउ व्हेन आई ओपन इट, ये ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है। मैं इसकी ऑलमोस्ट अनबॉक्सिंग कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आप देखो कि कितनी प्यारी इसकी पैकेजिंग है, किस अच्छे तरीके से रखा हुआ है कि आप इसके बाद अगर आप यूज़ भी करोगे तो आपको ऐसे प्रोटेक्टिव एक कुशनी एक कवर के अंदर आप रख सकते हो। इसके अंदर आप आपके यू नो लाइक रोलर ब्रशेस या फिर हेयर कटिंग सीजर्स वो सब भी आप इसके अंदर रख सकते हो। सो दिस वन आई रियली लाइक्ड इट, ओके, सो दैट वन इज़ गुड। प्लस ये मेन इसका पाउच है, ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो चेन दी हुई है, ऑलराइट। देन लेट मी जस्ट ओपन,
एंड हियर इज द मेन थिंग. सो दिस इज आइकॉनिक. यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है. ओके Okay guys, so this is Iconic Professional Slim Titanium Shine and this is Nano Titanium. As you can see it's written over here. और इसका सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगता है कि इसमें आप टेम्परेचर को अपने आप से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मुझे प्रीवियस स्ट्रेटनर्स पे नहीं दिखे. ओके एंड सिर्फ यहाँ पे 1-2 टेम्परेचर नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 टेम्परेचर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 130 डिग्री सेल्सियस, देन 150, 170, 190, 210 एंड 230 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अब इस चीज़ की वजह से क्या है कि आपकी हेयर जैसी है आप वैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो. मैं आपको आगे बता दूंगी कि हाउ टू चेक कि आप किस टेम्परेचर पे रख सकते हो. ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेट्स, जो मैं आपको फिलिप्स वाले में बता रही थी कि इसमें फ्लोटिंग प्लेट्स नहीं थे, बट दिस हैज़ फ्लोटिंग प्लेट्स. ना हाउ टू सी, एक तो आपको ऑब्वियसली प्रोडक्ट में लिखा हुआ रहेगा कि वो फ्लोटिंग प्लेट्स होंगे, बट यहाँ पे एक आप फिजिकली चेक कर सकते हो इफ दैट इज ऐसे दब रहा होगा. ओके सो ये आपका दबता है. सो व्हेन यू प्रेस योर हेयर बिटवीन, तो वो ऐसे जो प्लेट्स है वो दब के निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके हेयर जो है वो टग नहीं होते, वो पुल नहीं होते, वो खिंचते नहीं है. आपको एकदम बटरी स्मूथ फील होगा ऑन योर हेयर. ठीक है, जो कि आपके फिलिप्स पे नहीं था. सो फ्लोटिंग प्लेट इज समथिंग जो मैं बोलूँगी कि अगर आप किसी भी टाइप के जो स्ट्रेटनर से आप वो लेना चाहोगे, उसके साथ आप ये ज़रूर देख लेना कि टेम्परेचर कंट्रोल उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स के रहे, एज वेल एज फ्लोटिंग प्लेट्स भी रहे. अब ये टाइटेनियम शाइन है. ठीक है, ये आपको सेरामिक भी मिल सकता है, ये आपको गोल्ड टॉर्मेलिन वाला भी मिल सकता है. डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट रहते हैं, बट ये आइकॉनिक वाला ये टाइटेनियम शाइन है. अब मैं इसका आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. ये ऑन ऑफ बटन है. ये आप टेम्परेचर यहाँ पे राइज कर सकते हो, यहाँ पे आप डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे ये थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है. आप यहाँ पे सारे जो वार्निंग्स वगैरह वो लिखा हुआ है, क्या है नहीं है. अब प्लेट इसकी देखो काफ़ी खूबसूरत है, एकदम शाइनिंग, मिरर शाइनिंग प्लेट है इसकी. एंड वन थिंग इज कि अगेन इसका भी ऐसे स्विवल कॉर्ड है, दैट इज 360 डिग्री इसकी रोटेशनल कॉर्ड है. ठीक है, बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज मुझे जो लगता है कि इसके साथ वो क्लिप नहीं मिलता है जो आपको मैंने प्रीवियस केराशाइन फिलिप्स वाला स्ट्रेटनर पे दिखाया, सो दैट कि यहाँ पे अगर क्लिप रहता तो ये ऐसे ही परमानेंटली बंद रहता, मैं ऐसे करके कैसे भी इसको ले जा सकती थी. बट नेवरदलेस इसमें वो पैकेट पाउच जो है वो मिलता है, तो उसके अंदर मैं इसको रख के इजीली सेफली ट्रैवल कर सकती हूँ. एज सच मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है. मैंने इसके साथ आई डोंट नो शायद पूरा इंडिया टूर इसको लेके मैंने करा होगा. सो इट्स वेरी गुड, यू नो लाइक पैकेजिंग वाइज भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे. सो गाइज, अगर मैं फ्लोटिंग प्लेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे काम करता है मैं आपको मैकेनिज्म थोड़ा बता देती हूँ. सो लेट अस टेक वन चंक ऑफ माई हेयर विच इज़ क्वाइट कर्ली. अभी मैं इसको स्ट्रेटन करके नहीं दिखाने वाली, आई एम जस्ट स्टेटिंग यू कि हाउ द फ्लोटिंग प्लेट्स मैकेनिज्म वर्क्स. सो आप देख सकते हो ये मैंने ले लिया. आप छोटे से सेक्शन लेके भी देख सकते हो या फिर आप थिक सेक्शन भी ले सकते हो. माई रिकमेंडेशन विल बी कि ऑलवेज आप स्मॉलर सेक्शन लेके काम करें, सो दैट कि आपकी जो स्ट्रेटनिंग है वो अच्छी रहेगी एंड द सेम मोमेंट वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी. ऑलराइट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप इसको स्विच ऑन नहीं भी करते हो. ओके, तब भी मैं इसको बता रही हूँ कि अगर आप स्विच ऑन नहीं भी किए हो, इसको लेके आप जब ऐसे इसको लेके ऐसे करोगे, मुझे अभी कुछ फील नहीं हो रहा है, मक्खन लग रहा है. ठीक है, एज इफ कि मैं कोई हेयर मास्क वगैरह लगा रही हूँ. ऑलराइट, सो इट फील्स सो स्मूथ, सो ग्लाइडिंग ईजीली. सो फ्लोटिंग प्लेट्स का ये एक कमाल होता है. आई डोंट नो, आई डोंट ओन अ डायसन, सो मैं नहीं कह सकती कि उसमें फ्लोटिंग प्लेट्स है या नहीं. उसकी मैकेनिज्म और भी अच्छी हो सकती है, डेफिनेटली होगी, वरना पैसे किस बात के ये लोग चार्ज कर रहे हैं. बट दिस कॉस्ट यू 7,000. किसी सेल वगैरह पे मैंने इसको पर्पल से परचेज किया था, जहाँ पे आपको सस्ता मिल जाए आप वहाँ से ले लो गाइज. कोई ऐसा रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगी कि आपको पर्टिकुलरली वहीं से लेना है, बिकॉज आपको मॉडल बस पता होना चाहिए. मॉडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सारे के सारे. आपको जहाँ पे भी लगता है कि कॉस्ट आपको सबसे ज़्यादा कम लग रहा है, आप वहीं से परचेज कीजिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू आर स्मार्ट बायर. ठीक है, एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम आइकॉनिक, बट आई लव द ब्रांड आइकॉनिक फॉर हेयर केयर प्रोडक्ट्स, टूल्स वगैरह के लिए मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके गाइज, नाउ विल स्विच टू द ड्रायर्स. अब ड्रायर्स में आपको कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि ड्रायर्स में आपको क्या क्या देखना चाहिए आपको लेने से पहले. सबसे पहली बात है कि जो ड्रायर है उसका वॉटेज कितना है.
अगर वो बहुत ही लो है, ऐसे तो नहीं मिलते, 1000 वॉट से नीचे मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में आपको कोई भी ड्रायर मिलेगा, बट अगर मिलता है तो वो मत लेना, कुछ भी नहीं ड्राई होगा। ऑलराइट, सो यू नीड अ मिनिमम ऑफ 1000 वॉट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2800। जितना मैंने नोटिस करा है ओवरऑल इंडियन मार्केट में यही सबसे अच्छा एक रेंज माना जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप जाओगे तो आपके जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक लोड है उस पर लोड पड़ने वाला है, आपके घर पे, आपके सैलून पे, व्हाटएवर इट इज़, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन हो जाता है। एंड सेकेंडली अगर आप बहुत लो लोगे तो आपके हेयर ही नहीं ड्राई होंगे, वो फ़ोन के चार्जर जैसा काम करेगा। ओके, सो एक आपको पर्टिकुलर रेंज पता होना चाहिए कि आपको कौन सा लेना है, आपके लाइफस्टाइल को लेके, आपके सराउंडिंग में कैसे इलेक्ट्रिक का पावर कंजम्पशन कैसा है कैसा नहीं है उसके बेसिस पे। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपको 1800 वॉट्स से 2200 वॉट्स इज अ डिसेंट, कि आपको कम कॉस्ट में भी मिल सकता है एंड एज वेल एज इट वर्क्स वेल फॉर योर हेयर। अब आते हैं दूसरा पार्ट ऑफ हेयर ड्रायर चूजिंग। दूसरा है कि आपकी हेयर टाइप कैसी है, थिन एंड फाइन। इस टाइप का अगर आपका हेयर टेक्सचर है तो आप लो हीट सेटिंग वाले हेयर ड्रायर ले। स्ट्रेटनर भी यूज कर रहे हो तो उसमें भी आप लो हीट सेटिंग में ही यूज करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज आपके हेयर जो है वो ऑलरेडी फाइन है, ऑलरेडी थिन है, तो वो जलने की बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ओके, बट अगर आपकी हेयर जो है वो मीडियम है, डेंसिटी है, मीडियम थिकनेस है, तो आप 1800 टू 2000 वॉट्स तक आप जा सकते हो। बट अगर आपकी हेयर की जो डेंसिटी है वो थिक है, एज वेल एज ईच स्ट्रैंड जो है वो भी काफी मोटी है, मीडियम टू थिक काइंड ऑफ अगर हेयर है, ठीक है, बहुत रफ, फ्रीजी एंड अनमैनेजेबल एंड मेरी तरह अगर कर्ली या वेवी टाइप की है, देन यू नीड टू गो एटलीस्ट 2000 एंड अबव फॉर गुड काइंड ऑफ रिजल्ट चाहिए तो। सो ये वाला ड्रायर है फिलिप्स का एंड ये आपका ट्रैवल फ्रेंडली है। जैसे कि मैंने आपको सेल्फी स्ट्रेटनर बताया था उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ऐसे ये फोल्ड हो गया। अब आप इसको सूटकेस पे किसी हैंडबैग में भी ले जा सकते हो। हालांकि अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अलाउड कि आप हैंडबैग में ले लो, आप अपने सूटकेस। ऑनेस्टली गाइस, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये मैं आज भी यूज़ करती हूँ। पूरे बालों पे अगर मुझे हेयर ड्राई यूज़ करना है तो आई डोंट यूज़ दिस वन, सिर्फ मैं ये ऊपर ऊपर रूट्स को ड्राई करने के लिए आई जस्ट सिंपली यूज़ दिस। एंड द रीज़न बिहाइंड इज कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी फ्रिजी है, बाल थोड़े से फ्रिजी कर देता है, थोड़ा ओवर ड्राई कर देता है, एंड आई अगेन कैनॉट कंट्रोल यू नो द फ्लो। लाइक ये जो गिवन है इसके साथ कोई भी नोजल एज सच नहीं गिवन है, एंड दिस इज यू कैनॉट यूज इट इन योर सलोन्स। मतलब अगर आप सलोन में इसको यूज कर रहे हो तो शायद वो क्लाइंट भाग जाएगा, इतना टाइम टेकिंग होता है ये, ठीक है। इट हैज़ अ गुड थ्रो ऑफ एयर, फ्लो अच्छा है, बट आई कैनॉट कंट्रोल इन द सेंस कि मुझे अगर स्पेसिफिकली इसी एरिया में मुझे ट्राई करना है, ऑलराइट, सो आई कैनॉट डू इट लाइक दिस। ये पूरे एरिया में स्प्रेड हो रहा है, भाई मुझे यहाँ पे भीगा हुआ है, सपोज मैं बारिश में भीग के आई हूँ, मुझे इसी पर्टिकुलर एरिया में जो है हेयर सुखाना है, तो मैं इस एरिया में ऐसे नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इसका ये पूरा आप देख सकते हो ये पूरा आउटफ्लो देगा। वेयर एज जो आपके नोजल वाले होते हैं वो क्या होता है कि आप उसको अच्छे से पर्टिकुलर एरिया में आप ड्राई कर सकते हो। उससे भी ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ तो अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसके साथ ब्लो ड्राई नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप एक स्ट्रैंड ले रहे हो हेयर के, ओके, ऐसे करके ये ब्लो ड्राई नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो नोजल्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है अगर आप ऐसे कैजुअली अगर आपको ड्राई करने हैं बाल, या फिर अगर आपके कपड़े नहीं सूख रहे हैं, देन यू कैन ट्राई दिस। एडवांटेज ये है कि इसका ये आप पीछे जो आउटलेट देख सकते हो, इसको आप ओपन नहीं कर सकते हो, तो जितने सारे गंदगी होगी वो इसके अंदर ही जमा रह जाएगा, आप इसको क्लीन नहीं कर सकते हो। और क्योंकि आप इसको क्लीन नहीं कर सकते हो तो क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा अगर हेयर ड्राई यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है ये जैम होने लगता है, अच्छे से आपकी हेयर जो है वो ड्राई नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा फ्रिजीनेस भी आ सकता है, उसमें थोड़ा सा आपको ऑयली चिपचिपाहट भी फील हो सकती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके हेयर ड्रायर के पीछे जो आउटलेट रहता है आप उसको ओपन करो और उसको आप क्लीन कर लिया करो, ठीक है। इसमें ये फिक्स्ड है, सो आई कैन नॉट हेल्प इट। हालांकि मैं इसको काफ़ी कम यूज़ करती हूँ तो अभी तक ये सही चल रहा है, बिकॉज कम यूज़ करती हूँ तो इसमें गंदगी अगर बैठना भी होगा तो बहुत कम हुआ होगा, जिसके वजह से इट्स वर्किंग गुड इनफ। सो गाइस, इसको मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ अच्छे से प्रोडक्ट कैसा दिखता है। ये आपको ऐसे खोलना पड़ेगा, ठीक है,
ये इसका आउटलेट है जहाँ से सक्शन होता है बेसिकली एयर। एंड देन यहाँ पे फिलिप्स 1200 वॉट्स लिखा हुआ है। एज आई मेंशन कि आपको वॉटेज सही समझ के लेना पड़ता है। अगर आप वॉटेज कम लोगे तो टाइम टेकिंग भी होगा और उतनी अच्छी तरीके से हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है। थोड़ा सा पावरफुल आप ले लो, वो ज़्यादा काम देता है। बट दिस इज़ अ गुड वन फॉर ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही बेशक। इसमें नोजल नहीं मिलता है आपको, इसी टाइप का है। ओके, यू कैन नॉट ओपन दिस एज वेल। एंड इसमें जो हीट सेटिंग है, ये 2 हीट सेटिंग मिलते हैं और एक कूल सेटिंग मिलता है, और यहाँ पे आप ऑफ कर दोगे। सो दिस इज द मैक्सिमम हीट सेटिंग। एंड यहाँ पे आप दूसरा हीट सेटिंग देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये कूल सेटिंग पे आ जाता है। एंड फाइनली वी हैव द स्विच ऑफ। ओके, इसकी कॉर्ड स्विvel नहीं है, ये 360 डिग्री जो है ये रोटेट नहीं होती है। ये नॉर्मल कॉर्ड्स गिवन है, ठीक है। आप यहाँ पे टांगने के लिए भी एक एंकर दिया हुआ है, तो यू कैन पुट इट। बट ये आपके सैलून यूज़ के लिए नहीं है। इफ़ यू जस्ट वांट टू ड्राई योर हेयर, इट इज़ अ गुड परचेज। ये अंडर 1000 भी आपको अवेलेबल हो जाएगा सेल वगैरह पे। सो गाइज, ये है हमारा अगला हेयर ड्रायर और ये अगारो से आता है, ठीक है। अगारो के आई गेस 3-4 ऐसे हेयर ड्रायर्स है। एक काफ़ी क्यूट सा छोटा सा भी आता है, बट दिस इज़ द प्रोफेशनल वन बेसिकली। और ये आपकी फोल्डेबल नहीं है, ऑलराइट। और इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन थोड़ी देर बाद बताती हूँ, बट जस्ट लुक एट इट, हाउ क्लासी इट लुक्स, हाउ प्रिटी इट लुक्स, यू नो। ऐसे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस दिखता है। इसको 360 डिग्री नहीं मूव कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको इसको यूज़ करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। इट्स फिक्स्ड, ये मूव नहीं हो सकता, ठीक है। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सो अगर आप ऐसे हो कि आप काफ़ी ज़्यादा हल्के पतले इंसान हो और आपको हाथ जो है वो दुख जाता है हेयर ड्रायर पिकअप करने में, देन यू कैन नॉट कीप दिस, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी हैवी, ओके। स्पेशली जब आप अगर आपके पूरे हेयर को अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हो, तब तो आपके आर्म्स एक्सरसाइज हो जाने वाले हैं, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ रूट्स के लिए कर रहे हो तो ठीक है, आप जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर लो, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू डू अ ब्लो ड्राई रियली, तो थोड़ा एक्सरसाइज और खाना पीना अच्छे से करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट्स रियली हैवी, ओके। तो ये एक चीज़ है। प्लस ये उतना ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज अगेन इसको आप फोल्ड तो नहीं कर सकते हो, वो तो एक है, बट ये हैवी भी है। तो हो सकता है कि आपके वेट जो है, अगर आप फ्लाइट वगैरह पे जा रहे हो तो ये वेट ले लेगा अच्छे से। हालांकि मैंने इसके साथ ट्रैवल करा है, इट्स नॉट दैट बैड, बट प्रोवाइडेड आपके और भी वेट जो है वो मैनेज हो जाए। सो इट्स नॉट एज ट्रैवल फ्रेंडली एज इट शुड बी, बट ठीक है, अच्छा है, ठीक है। एंड बॉडी काफ़ी स्टडी है, टूटने वूटने वाली नहीं है। बट दिस इज़ ओवरऑल अ गुड वन। और इसकी वायर्स आप देख सकते हो काफ़ी थिक है, तो कुछ भी शॉर्टेज वगैरह नहीं हो सकती है। इसकी वायर काफ़ी लॉन्ग है, आप देख सकते हो। ये मैंने तो अभी इसको फोल्ड करके रखा है, लाइक एक वॉल से दूसरे वॉल तक तो नहीं, एक वॉल से बीच तक ये ज़रूर चल जाता है, ठीक है। सो इट्स अ क्वाइट गुड लॉन्ग थिक वायर, ओके। ओके, सो एज यू कैन सी, इसका ये जो बॉडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अगारो स्टाइल प्रो हेयर ड्रायर है। और प्रो जहाँ पे भी आप देखोगे कि मेंशन है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोफेशनल हेयर ड्रायर या फिर हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है। तो ये एक आपके लिए टिप रहा, अगर आप नए हो, अगर आपको नहीं पता है कि प्रोफेशनल वाला आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, देन यू कैन ऑलवेज सी कि कहाँ पे प्रो या फिर प्रोफेशनल या फिर सैलून यूज, सैलून ग्रेड, इस टाइप के अगर कुछ मेंशन है, दैट मीन्स कि आप समझ जाओ कि वो बिल्ड क्वालिटी या फिर परफॉर्मेंस वाइज भी वो अच्छा काम कर जाएगा, ऑलराइट। ये आई गेस 24 वॉटेज का है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2400 वॉटेज का है। एंड दिस लुक्स लाइक दिस। इसके यहाँ पे ब्लेड्स जो भी आप देख सकते हो अच्छे से, ये ऐसा दिखता है। एंड ये इधर से भी ऐसा दिखता है। यहाँ पे अगारो की ब्रांडिंग है। ये बहुत ही स्लीक है। यहाँ पे आपको हैंगिंग लुक मिलता है। और इसके वायर्स एज आई मेंशन कि काफ़ी ज़्यादा थिक है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी आप देख सकते हो, ऑलराइट। और इसको आप क्या करो कि आप 15 एम्पियर वाला जो स्विच रहता है, आप वहाँ पे इसको यूज़ करो तो अच्छा है। 5 एम्पियर पे ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज इसकी वॉटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है गाइस, मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये कूल शॉट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्नोफ्लेक बना हुआ है। सो दिस इज़ योर कूल शॉट। सो इवन इफ जब भी आप हीट यूज़ भी कर रहे हो, बट अगर आप बीच में इसको कूल शॉट को दबा दोगे तो अचानक से वो जो स्टाइल होगा वो वहाँ पे कूल एयर देने लगेगा। तो एयर फ्लो इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। इट्स ट्रेमेंडसली गुड एयर फ्लो, ठीक है। और इसकी ये हीट
और एयर फ्लो की है। सो आप ये तो स्विच ऑफ हो गया, ये भी स्विच ऑफ हो गया। सो जब आप हीट को ऐसे स्विच ऑफ करके रखोगे तो क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट कूल एयर निकालता है, ठीक है। तो आपको हीट को ऑन करने के लिए आपको इसको प्रेस करना होगा। ये 1 है, ये 2 है। 1 हो जाएगा तो ये मीडियम हीट में देगा, सॉर्ट ऑफ वार्म, एंड देन आप जब 2 इसको प्रेस करोगे तो ये हॉट एयर को निकालेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है आपका जो एयर फ्लो है उसको भी आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि फ़िलिप्स वाले पे आप एयर फ्लो नहीं कंट्रोल कर सकते हो। सो यहाँ पे भी ये स्विच ऑफ है तो यहाँ पे अभी कोई एयर फ्लो नहीं होगा। बट देन अगर मैं यहाँ पे 1 में करूँगी तो एयर फ्लो थोड़ा सा होगा, लाइक मीडियम स्पीड से, मीडियम गति से। और अगर मैं ये 2 वाला पे प्रेस करूँगी तो एयर फ्लो एकदम तूफान जैसा आएगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड वन। आप देख सकते हो कि मैं बार बार हैंड्स को चेंज कर रही हूँ, इट्स वेरी हैवी, सो जस्ट बियर विथ मी। सो ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है मुझे तो बहुत पसंद आई, इसकी काम करने के तरीके वो भी बहुत पसंद आए मुझे। इफ़ यू वांट फॉर योर सैलून यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एज वेल एज। आप अगर होम परचेज के लिए भी देखना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप घर पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, सैलून में भी इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसका काम बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं। तो गाइस इसके साथ ये 2 अटैचमेंट्स आते हैं, ठीक है, नॉजल्स मैं बोल सकती हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ सिंपली, इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे इसको लगाना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये आपका यहाँ पे जो पॉइंटर हो गया, यहाँ पे आपको इसको फिक्स कर देना है एंड इट गेट्स ईजिली फिक्स्ड। ये हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट देन इट्स डूएबल, ओके। तो ये ऐसे फिक्स हो गया। सो ये छोटा वाला नॉजल है, आप देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो ये बड़ा वाला है। सो व्हेन यू हैव टू डू कि आपको छोटे सेक्शन में या फिर अगर पतले छोटे हेयर में अगर आपको ब्लो ड्राई वगैरह करना है देन यू कैन गो फॉर दिस स्मॉलर वन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और अगर आपको बड़े वाले हेयर में या फिर थिक हेयर, कर्ली हेयर, बेबी हेयर में अगर आपको ब्लो ड्राई करना है तो आप इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि ये आप देख सकते हो दोनों के लेंथ में डिफरेंस है। तो ये आपको ज़्यादा एरिया जो है ये कवर करेगा और ये छोटा एरिया कवर करेगा, ऑलराइट। सो ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है, आप इसके साथ यूज़ कर। सो दिस इज़ द डिफ्यूज़र। आप अगर कर्ली बेबी हेयर हो मेरी तरह तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाउ टू यूज़ अ डिफ्यूज़र, बेसिकली कुछ भी आपको करना नहीं है। अगेन इस पर आपको इसको फिक्स करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो ना। मैं इसको ऐसे मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूज़र फिक्स्ड। अब जब आप इसमें से एयर फ्लो होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे सारे छेद है। सो जितने सारे एयर है वो यहाँ से निकलेंगे, बट व्हाट इट विल डू इज़ इवेंचुअली इट विल प्रमोट द कर्लीनेस ऑफ योर हेयर। सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस अमाउंट ऑफ हेयर, अगर मुझे इसको ड्राई करना है एंड विद द हेल्प ऑफ अ डिफ्यूज़र व्हाट आई विल डू इज़ कि इसको लेके और ये सारे हेयर को मतलब नीचे से लेके आप सबको ऐसे रख दो, ठीक है। रखने के बाद देन यू जस्ट हैव टू वेट लाइक दिस। तो क्या होगा कि वो कर्ल फॉर्म में ही वो ड्राई हो जाएगा। इट विल नॉट ड्राई इन अ स्ट्रेट मैनर, रैदर इट विल फॉर्म अ कर्ल, ठीक है। तो ऐसे करके ये डिफ्यूज़र जो है वो आपके कर्ली वेवी हेयर के लिए बहुत अच्छा है, टू नेचुरली मेक योर कर्ल्स एनहांस्ड, ठीक है। मे बी आपने कर्ल मूव्स वगैरह कुछ लगाया हो। सो उसके बाद अगर आप इसको ड्राई करते हो ऐसे रख के एंड देन यू जस्ट पुट इट लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा कि वो आपका अच्छे से ड्राई हो जाएगा बेसिकली, ओके। बट इसके साथ कुछ तो कॉन्स होगा जिसकी वजह से मैं आपको इसको 200% रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। सो इसके साथ कॉन नंबर 1 ये है कि डेफिनेटली इट इज़ वे टू हैवी, ओके। जितना इसका वाटेज नहीं है उससे ज़्यादा ये हैवी है। हालांकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे ड्रायर्स है जो कि इससे ज़्यादा वाटेज के हैं बट उतने हैवी नहीं है। सो ये एक बड़ा कॉन मुझे लगा। मोस्टली इसके वेट की वजह से आई एम अनेबल टू यूज़ इट इन अ पीसफुल मैनर। I do not reach out to this particular dryer as I reach out to the other one जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। It is such a good quality as well as built and at the same moment आपको अच्छे से काम भी करके दे देता है on a very budget, ठीक है। 1500-2000 के बीच में आपको ये अगारो का मिल जाए, ओके। अब ये जो अल्टीमेट हेयर ड्रायर है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अपना सैलून खोल रहे हो या फिर आपको सैलून ग्रेड चाहिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए चाहिए, अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, अगर आप यू नो लाइक बस ऐसे मेरी तरह आप बेस्ट हेयर ड्रायर चाहिए जो आपके लिए हर तरीके से अच्छा काम करे, परफॉर्मेंस वाइज भी, बिल्ड वाइज भी, देन अगेन यू कैन परचेज दिस वन। दिस इज़ आइकॉनिक प्रो 2500, ओके। ये ऐसा दिखता है, आप
देख सकते हो। अब इसके साथ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है इन कंपैरिजन ऑफ द अगारो वन जो मैंने आपको पहले दिखाया, बट इसके साथ कोई कॉन्स अभी तक तो मुझे नहीं लगे हैं। डेफिनेटली इसके और भी हायर वर्जन्स है। ये खुद मुझे 6250 का ये पड़ा है एंड ये भी आप डिस्काउंट में ले सकते हो, बट आइकॉनिक में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता है, 10-15% ही होता है, तो 400-500 रुपये ही आपको कम होंगे या 1000 रुपये कम होगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कम ये नहीं मिलता है। ओके, सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन हेयर, अगर आप पर्सनल यूज़ की तरह मेरी तरह कर ले रहे हो। बट अगर आप सैलून यूज़ के लिए ले रहे हो तो आपके पैसे तो लिटरली वसूल हो जाएंगे, क्योंकि आपके सारे क्लाइंट्स खुश होकर घर जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। बिकॉज मैंने किसी भी सैलून में मैंने विज़िट करा, वहाँ पे भी आइकॉनिक के ये 2500 ही यूज़ करते हैं। अगर मैंने यूट्यूब पे रिसर्च करा है, गूगल पे सर्च करा है, वहाँ पे भी इसी को रिकमेंड करते हैं। इससे भी हायर वर्जन्स के हैं, BLDC वगैरह भी आते हैं, वेगा के भी आते हैं, डायसन तो है ही, बट सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, जो सबसे चर्चा में रहती है, ऐसे टाइप का अगर आपको ड्रायर है जो कि आप बंद करके आप ले सकते हो, किसी के भी रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। ओके, एनफ ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसकी पैकेजिंग कुछ ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई, लाइक क्या है, इतना कॉस्ट में दे रही हूँ, तो अगर आप स्ट्रेटनर उतनी अच्छी तरीके से आइकॉनिक का अच्छे से लाइक रैप अप करके 4 बॉक्स के अंदर स्ट्रेटनर दे रहे हो, तो ड्रायर की ये दुख क्यों, ठीक है, तो पार्शियलिटी क्यों है, ठीक है, ड्रायर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये शो कर देती हूँ कि अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, मैंने इसको सिर्फ ब्लो ड्राई के लिए नहीं, मैंने इसको सिर्फ हेयर ड्राई करने के लिए ही यूज़ किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न इसका जो ये एक्सटेंशंस है, नोजल्स, ये अभी भी पैक्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये वैसे ही है जैसे आपका 2 साइजेस के आते हैं, एक बड़ा एक छोटा, जैसे मैंने अगारो का आपको दिखाया वैसे ही। नेक्स्ट, इसके साथ आपको कोई डिफ्यूज़र नहीं मिलता है ना, लाइट वेट मशीन। ओके, सो दिस इज़ द वन, इट्स वेरी क्लासी। इसका आपको वाइट एंड एमरल्ड दोनों कलर्स में मिल जाता है। एमरल्ड इज़ बेसिकली द डार्क ग्रीन कलर, और इसका ये जो आउटलेट है ये हनी कॉम आउटलेट है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। सो ये अच्छा मशीन है, नो डाउट, बट डेफिनेटली इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। 15 एम्पियर वाला जो स्विच होता है, जो बड़े वाले होते हैं, जो हम AC के लिए या फिर फ्रिज के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आप इसको अप्लाई करना। ये 5 वॉट्स में, 5 एम्पियर वाले में आप मत यूज़ करना, क्योंकि देयर कैन बी चांस कि वो लोड पड़ सकता है उस पर। ऑलराइट गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने पकड़ा हुआ है और अगारो वाला भी मैंने पकड़ा हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, डेफिनेटली हैवी है, बिकॉज आप देख सकते हो ये प्रो 2500 है, बट डेफिनेटली उससे इन कंपैरिजन मैं बोलूँगी कि 40% इसकी वेट जो है वो लाइट है, ठीक है। आइकॉनिक प्रोफेशनल आप देख सकते हो, इसकी काफ़ी ग्लॉसी बॉडी है, तो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा। और ये यहाँ पे LED लाइट है, जब मैं इसको ऑन करूँगी तो बहुत सारे लाइट्स जो है वो ब्लिंक करते रहेंगे, जस्ट टू मेंशन कि अगर आपका हीट ऑन हुआ है या फिर आप कोल्ड सेटिंग ऑन किए हो, उसी तरीके से ये ऑन हो जाता है, ठीक है। एंड देन अगेन ये आपका आउटलेट हो गया, यहाँ पे सारे डिटेल्स वार्निंग्स वगैरह लिखी हुई है। ये ब्लू वाला बटन आप देख सकते हो, ये आपका कोल्ड सेटिंग का है। ऑलराइट, ये आपका कोल्ड सेटिंग का है। यहाँ पे आप अपना जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो का आप कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अभी ये 0 पे है, आप देख सकते हो, तो ये अभी एयर फ्लो बंद है। अब उसके बाद अगर मैं बीच में इसको करूँगी, ये अगर मैं बीच में करूँगी तो एयर फ्लो इसका मीडियम एयर फ्लो हो जाएगा। और ये बड़ा वाला फ़ैन का जो आइकन है, इससे आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये आपका हीट के लिए हो जाएगा, हीट 1 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, आप देख सकते हो। तो ये पहला दाग जो दिया हुआ है ये आपका जब बंद है ऑलरेडी, ठीक है। फिर आप मीडियम पे लोगे, दैट इज इक्वल्स टू कोल्ड। जो यहाँ पे 1 ऐसे था ना, तो ये आप कोल्ड चला रहे हो बेसिकली, ठीक है। ये आप जब बीच में लाओगे तो ये हो जाएगा कि मैंने इसको मीडियम हीट पे डाला हुआ है, लाइक वार्म हीट, वार्म एयर आएगा। और फिर अगर मैं 3rd पे दूंगी तो ये हो जाएगा आपका हॉटेस्ट बेसिकली, ठीक है। सो इट्स लुक लाइक दिस। एंड इसके मुझे टेम्परेचर कंट्रोल, एयर फ्लो कंट्रोल एज वेल एज कोल्ड एयर भी बहुत अच्छे लगे। काफ़ी कोल्ड ब्लास्ट अच्छा है। कॉर्ड भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा थिक कॉर्ड है, काफ़ी लॉन्ग कॉर्ड है, तो आई गेस 9 फीट और समथिंग लाइक दैट। आज का वीडियो गाइस, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी इन सारे प्रोडक्ट्स में से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मुझे रिप्लाई देने में बहुत अच्छा लगेगा, कुछ भी अगर वैसा डाउट हो। और सेकेंडली ये चीज़ है कि जितने सारे मैंने आपको टूल्स सिखाए, सारे के सारे के मॉडल नेम्स और कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो वो मैं मेंशन कर दूँगी।
हालांकि आप खुद से रिसर्च कर सकते हो कि आपको कहाँ सबसे ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगा, बिकॉज ऑनलाइन प्राइजेस ऐसे होते हैं जो अप डाउन बहुत ही जल्दी होते रहते हैं, 1-2 दिन में अप डाउन होते रहते हैं। सो या गाइस, अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, हेल्पफुल लगा हो, या फिर किसी ऐसे इंसान से आपको शेयर करना चाहिए जिनको भी कन्फ्यूजन है हेयर टूल्स के बारे में, तो आप डेफिनेटली उनसे भी शेयर कर सकते हो। मैं अलग से वेवर या कर्लर नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज माई नेचुरल टेक्सचर इज़ लाइक दिस। बट अगर आपकी नेचुरली स्ट्रेट हेयर है, अगर आपको कर्लर चाहिए, तो मैं उसका रिकमेंडेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरे पास नहीं है, बट आई हैव अ फ्रेंड जिनके पास है, सो आई कैन टेक द रिकमेंडेशन फ्रॉम दैट फ्रेंड एंड देन गिव इट टू यू। और या अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय गाइस।